30 मार्च 1976 23वें फिल्म फेयर समारोह में जब बेस्ट एक्टिंग के पुरस्कार के लिए अमिताभ बच्चन का नाम पुकारा गया तो हॉल तालियों से गूंज उठा। इसे अपनी जेब में रख ले पीटर। अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा। लेकिन चंद पलों बाद खींची गई इस तस्वीर को देखकर आज शायद ही किसी के मन में इसके पीछे की सच्चाई नजर आए। इसलिए ये तस्वीर हिंदी सिनेमा के आर्काइव में सबसे कंफ्यूजिंग, सबसे मिसलीडिंग तस्वीरों में गिनी जाती है और इसके पीछे की सच्चाई आज 50 साल बाद भी अमिताभ बच्चन के प्रशंसकों का सीना छलनी कर देती है। बहुत खुश हो गए तुम, बहुत खुश हो गए कि आज मैं आ गया। क्या है इसके पीछे का सच, ये जानने से पहले आपको लेकर चलते हैं 23वें फिल्म फेयर की नॉमिनेशन फाइल्स में, जो पुरस्कार समिति के सदस्यों के लिए हिंदी सिनेमा के इतिहास में एक टर्निंग पॉइंट और उनके लिए एक एक फैसला लोहे के चने चबाने जैसा। दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा, चल सन्यासी मंदिर में। दिल क्या करे जब किसी को प्यार। कुछ कड़े फैसले सीने पर पत्थर रखकर लिए गए तो कुछ वसूलों को ताक पर रखकर। साल 1975 में आई फिल्मों के बीच से वो तमाम फिल्में, फिल्मकार और अदाकार नॉमिनेट हुए थे जिन्होंने वास्तव में आगे चलकर बॉलीवुड का इतिहास बदल दिया। वो फिल्में जिन्हें आज भी कल्ट क्लासिक कहा जाता है और वो कलाकार जिन्हें दुनिया लीजेंड कह कहकर थक गई। लेकिन इतनी उलट-पुलट, इतना फेरबदल और इतने अप्रत्याशित फैसले शायद ही पहले कभी हुए थे। जिस फिल्म को सबसे ज्यादा नॉमिनेशन मिले, जिसने सबसे ज्यादा टिकटें बेची, जिसने सबसे ज्यादा तालियां बटोरी और आगे चलकर सबसे ज्यादा पैसे कमाए, उसे सिर्फ एक अवार्ड मिला था और वो भी रील की काट छांट के लिए और सम्मानित भाषा में कहें तो एडिटिंग के लिए। रामजादे, एक एक को चुन चुन के मारूंगा। वीरू मचल कर रह गया, जय मायूस होकर। बसंती तो मानो रो पड़ी और गब्बर की तो पूछिए मत। कितने आदमी थे? और उस साल सर्वश्रेष्ठ करार दी गई जिस फिल्म ने सबसे ज्यादा पुरस्कार पाए, सबसे ज्यादा क्रिटिकल अक्लेम हासिल किए, सबसे ज्यादा शोहरत बटोरी, उसके प्रशंसक आज भी ये सवाल उठाते हैं कि जिस शख्स के दम पर इस फिल्म ने इतना कुछ हासिल किया, उसे उसके असली हक से महरूम क्यों कर दिया गया। दोस्तों, 1975 में आई फिल्मों के लिए बेस्ट एक्टर कैटेगरी में 5 नॉमिनेशन आए थे। फिल्म दीवार के लिए अमिताभ बच्चन, मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। सन्यासी के लिए मनोज कुमार, मेरे हाथ का प्रायश्चित इसी में है कि मैं हर दुर्योधन से टकरा जाऊं। अमानुष के लिए उत्तम कुमार, अब तुझे कौन बचाएगा? हाँ, आंधी और शोले के लिए संजीव कुमार। और इन 3 दिग्गज कुमारों के अगेंस्ट अमिताभ बच्चन की दावेदारी सबसे भारी थी। ले जाता है, हाँ निकाल। मुंह क्या देख रहा है, पैसे फेंक। फिल्म दीवार जानी ही जाती है हिंदी सिनेमा को एंग्री यंग मैन के रूप में अब तक के सबसे सशक्त किरदार देने के लिए। हालांकि उसका अक्स 2 साल पहले आई जंजीर में ही साफ हो गया था और बेस्ट एक्टिंग के फिल्म फेयर पर तो उसी साल उसकी दावेदारी बन गई थी। लेकिन जो हुआ उसकी सच्चाई से पर्दा उठाया खुद ये पुरस्कार पाने वाले ऋषि कपूर ने वर्षों बाद कि मैंने ये पुरस्कार 30,000 रुपए की रिश्वत देकर पाई थी, वरना ये अमिताभ बच्चन को चला जाता। ऐसे में दीवार के ब्लॉकबस्टर और क्रिटिकली अक्लेम्ड होने के बाद तो किसी को कोई शको शुबहा नहीं था कि बेस्ट एक्टिंग का पुरस्कार इस बार भी उनके हाथ से निकल सकता है। खासकर तब जब बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट स्टोरी, बेस्ट स्क्रीन प्ले, बेस्ट डायलॉग, बेस्ट साउंड और बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर जैसे 9 में से 7 पुरस्कार जीतकर इस फिल्म ने सनसनी मचा दी थी। तुम लोग मुझे ढूंढ रहे हो और मैं तुम्हारा
यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। दीवार के पोस्टर जब इस फिल्म की गोल्डन जुबली के बाद शहरों की दीवारों पर पेंट होने लगे, तब तक दुनिया उस नए एक्टर का फैन बन चुकी थी जिसके बोलने, देखने, उठने, बैठने, चलने, फिरने और मारने पीटने का अंदाज नया था। उसकी शख्सियत नई थी और संवाद अदायगी के पैमानों पर पहचान नई थी। जाओ पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरे हाथ पे ये लिख दिया था। दोस्तों, इसे अतिशयोक्ति न समझे तो उस दौर में अगर एक अंधे ने भी हॉल में बैठकर यह फिल्म देखी होती तो संवादों की सिहरन को महसूस कर कह सकता था कि यह फिल्म अपनी तमाम खूबियों के साथ इस एक्टर की अदाकारी के दम पर भी टिकी है। लेकिन विडंबना इतिहास की फितरत है। जब बेस्ट एक्टिंग के फिल्म फेयर के लिए अमिताभ बच्चन का नाम पुकारा गया तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि उन्हें पुरस्कार लेने के लिए नहीं, देने के लिए बुलाया जा रहा है। ये शायद अपनी तरह का पहला वाकया था कि जो एक्टर उसी कैटेगरी में नॉमिनेट हुआ था और इस पुरस्कार पर जिसकी दावेदारी सबसे ज्यादा थी, वो किसी और को पुरस्कार दे रहा था। जी हाँ दोस्तों, साल 1975 के लिए बेस्ट एक्टिंग का फिल्म फेयर संजीव कुमार को फिल्म आंधी के लिए मिला और इस बात से कौन इनकार कर सकता है कि उन्होंने इस फिल्म में जबरदस्त एक्टिंग की थी। हालांकि आज तक ये किसी को समझ में नहीं आया कि बेस्ट एक्टिंग कैटेगरी में उन्हें शोले के लिए भी क्यों नॉमिनेट किया गया था। अगर शोले में ठाकुर का किरदार लीड एक्टर था तो वीरू और जय क्यों नहीं। हालांकि जब शोले को ही किसी बड़े फिल्म फेयर के काबिल नहीं समझा गया तो इन एक्टर्स को छोड़ ही दीजिए। लेकिन दीवार जिसने 9 नामांकन में 7 अवार्ड जीतकर सनसनी मचा दी, उसका साइड एक्टर बेस्ट सपोर्टिंग अवार्ड लेकर बेस्ट एक्टर के बगल में जब ये तस्वीर खिंचा रहा था तो इस एक्टर के दिल पर क्या बीत रही थी, उसने उसे बयां करने में दशकों लगा दिए। बहुत कम लोग जानते हैं कि 73 से 83 तक लगातार इस कैटेगरी में नॉमिनेट होने वाले अमिताभ बच्चन बिरले अभिनेता हैं और इस बीच लगातार 2 बार ये पुरस्कार जीतकर उन्होंने खुद को अदाकारी के उस ओहदे तक ऊंचा कर लिया जिसे छू पाना किसी के लिए मुमकिन नहीं था। फिर भी दीवार के लिए बेस्ट एक्टिंग अवार्ड नहीं मिलना उन्हें कचोट गया। कुछ साल पहले एक फेसबुक पोस्ट में उन्होंने इनडायरेक्टली एक कसक जाहिर की थी, फिर भी यही कहा कि मुझे पुरस्कारों की कभी चिंता नहीं रही। लेकिन क्रिटिक्स आज भी मानते हैं कि आंधी में संजीव कुमार का रोल उतना ही बढ़िया था जितना सन्यासी में मनोज कुमार और अमानुष में उत्तम कुमार का, या फिर इससे थोड़ा ऊपर सही। लेकिन दीवार के विजय वर्मा के किरदार को जिस रियलिस्टिक ढंग से अमिताभ ने जिया था और उसका पर्दे पर जो इम्पैक्ट पड़ा, उसके मुकाबले आंधी का जेके कहीं नहीं टिकता। खैर, कहते हैं कि पुरस्कार केवल दर्शकों की वाहवाही पर नहीं दिए जाते, जूरी की तबीयत भी मायने रखती है। संभवतः जूरी और आयोजकों के भीतर इस फैसले का कोई गिल्ट रहा होगा, तभी उन्होंने संजीव कुमार को यह पुरस्कार अमिताभ बच्चन के हाथों दिलाया। जबकि संजीव को सम्मानित करने के लिए वहां कई सीनियर और दिग्गज फिल्मकार बैठे थे। एक नैरेटिव ये भी है कि उसी साल यानी साल 1975 में इमरजेंसी लगने के बाद जब अमिताभ ने सरकार के खिलाफ इंडस्ट्री के सुर में सुर नहीं मिलाया, तब उनका मीडिया बायकॉट हो गया था। इसमें फिल्म फेयर मैगजीन की भी महती भूमिका थी। कहते तो ये भी हैं कि इस बायकॉट के चलते ही उन्हें वो पुरस्कार खोना पड़ा जिसके वो सबसे ज्यादा हकदार थे। हालांकि ऑर्गेनाइजर फिल्म फेयर ऐसा कोई लांछन इतिहास के हाथ नहीं जाने देना चाहता था। ऐसे में उसने अमिताभ को रिसीवर की जगह गिवर बनाकर एक सम्मान दे दिया। लेकिन दोस्तों, इतिहास सबका हिसाब करता है। उसके बाद अमिताभ ने जो कुछ हासिल किया वो किया ही। क्रिटिक्स और एक्सपर्ट ने तो फिल्म फेयर जूरी और ऑर्गेनाइजर्स को इस चूक के लिए आड़े हाथ लिया। दीवार की लेखक जोड़ी सलीम जावेद ने तो उसी दौरान कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि अगर दीवार के विजय के लिए अमिताभ बच्चन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार नहीं मिल सकता तो इस देश में पुरस्कारों की कोई अहमियत, कोई कसौटी नहीं रह जाती। खैर, आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चलते चलते वीडियो लाइक और शेयर तो करें ही, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी करते चले। शुक्रिया, नमस्ते, आभार।